चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको मेरे करंट अफेयर्स अवेलेबल हो सकें। देखिए, आज आपका एक पूरा मैराथन है करंट अफेयर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और पहला करंट अफेयर, इंडियन फुटबॉल विजन 2047। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2047 में इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसकी सेंचुरी कंप्लीट होगी, और इंडिया चाहता है इस समय कि एशिया लेवल पे जो है हम फुटबॉल में एक अच्छा प्रदर्शन करें। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार किया है, विजन 2047। इसके बारे में जानेंगे। पहले क्वेश्चन, मिनमाथा डिसीज जो है क्या कंज्यूम करने की वजह से होती है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई। ये फीफा से एफिलिएट किया गया था 1948 में। और उसके अलावा अभी इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द्वारका, दिल्ली में है। और ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एशियन फुटबॉल फेडरेशन 1954 में, जिसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा ये जो अभी विजन है, विजन 2047, ये इसके 6 स्ट्रेटेजिक प्लान होंगे 4 सालों के लिए। और पहला प्लान जो है 2026 तक कंप्लीट होगा। इस पे जो है टारगेट किया जाएगा 50,000 एक्टिव कोच हों, जिसको AIFC का जो है लाइसेंस जो है मिले अक्रॉस कंट्री। चलिए, एक और करंट अफेयर। देखिए, ब्लैक बक जो पॉपुलेशन है ना, ये इंक्रीज हुई है। हाल फिलहाल में एक डाटा लाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। इनकी नई स्टडी के अनुसार ब्लैक बक का जो पॉपुलेशन है वो जो है इंक्रीज हुआ है। अभी आप सभी जानते हैं कि ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन जो है कहाँ कहाँ पे, वैसे इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रासलैंड हैबिटेट जो है ना इंडिया में लॉस होता जा रहा है, फिर भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि ये जो है अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर बताइए। इसमें से किसे जो है शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, ब्लैक बॉक जो है ये एंटीलोप सर्विकैपरा है, इसका साइंटिफिक नेम जो है पूछा जाए तो ये नेटिव है इंडिया और नेपाल का। हमारी इंडिया के स्टेट में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और बाकी कुछ और स्टेट्स में भी ये अवेलेबल होता है। देखा जाए स्टेट एनिमल किस स्टेट का है, तो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों का ये स्टेट एनिमल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल फर्स्ट में आता है। IUCN स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न है, और साइट्स में अपेंडिक्स 3rd में आता है। तो ये डाटा पता होना चाहिए। चलिए, एक और करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक स्टेट बना है, बैंकिंग स्टेट बना है? तो केरला बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, केरला हमारे भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर बैंकिंग सेक्टर पूरा काम डिजिटली कर रहा है, पेपर वर्क जो है ख़त्म हो चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो हैं, इनके द्वारा अनाउंस भी किया है इस चीज़ को कि ये केरला के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है ना। उसके अलावा कौन सी स्टेट ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया क्लाइमेट चेंज मिशन? तो तमिलनाडु ने। उसके अलावा फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया यूनिफॉर्म प्राइस फॉर गोल्ड अक्रॉस द स्टेट, तो केरला के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में एक हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा प्राइज अनाउंस किया गया, प्राइज फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये किसे मिला है? तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं, इनको ये मिला है। बेसिकली इन्होंने अपना जो LLM डिग्री और डॉक्टरेट किया जुडिशियल साइंस में, ये इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से USA से ही किया था। और आप सभी जानते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है लीगल लाइफ टाइम में, इनके सर्विसेज के लिए इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड किसे मिला? MT वासुदेवन नायर को। उसके अलावा 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को। एक और करंट अफेयर देखिएगा। कौन सी सिटी है जहां पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज किया गया? तो दोस्तों, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 120 कंट्री को इनवाइट किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। तो दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, अब ये अभी होने वाला है 12 से लेके 13 के बीच में, है ना, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जो है, इनके द्वारा जो है इसका पूरा डाटा दिया गया। इसका एक थीम है बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल लप्सम फेस्टिवल जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो गोवा में। कौन सी इंडियन सिटी जिसने ग्लोबल फिनटेक समिट होस्ट किया? तो मुंबई ने। एक और करंट अफेयर देखिएगा। हाल फिलहाल में काइट फेस्टिवल होने, देखिए ये बेसिकली गुजरात में होता है, और गुजरात की कौन सी सिटी में हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है।
ठीक है। ये काइट फेस्टिवल में 153 पार्टिसिपेंट आए थे 43 कंट्री से। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा अनाउंस किया। पहले ये 2 साल गैप रहा इसका, पहले 2020 में हुआ था, फिर कोविड की वजह से गैप हुआ और अब इसको 2023 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद के अलावा और भी सिटीज़ हैं जहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? नागालैंड में। GI महोत्सव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? वाराणसी में। चलिए, कल एक सवाल पूछा गया था, इसमें से कौन सा एक इमल्शन नहीं है? गौतम का आंसर बिल्कुल सही है, कर्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। बाकी सभी आंसर भी सही है, यूवी का एंड ऑल। देखिए आज का सवाल, सेंटीग्रेड स्केल का इन्वेंशन किसने किया? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर जो है वो आपको लिंक अभी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफर इस समय आपको मिल रहा है ना, इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा अनलिमिटेड। और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सिंगल एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और भी जितने भी एग्ज़ाम अनअकैडमी पे अवेलेबल है, उन सभी में एक कोड लगेगा बस, लाइव अमन, जिसके थ्रू जो है डिस्काउंट के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस होगा कोर्सेज़ का। तो वह आप लाइव अमन कोड से एक्सेस कर सकते हैं, इधर कोड लगाते ही मिल जाएगा। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।